एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टडी स्टडी प्लैनेट पे। जैसा कि आप अभी जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें जो पहला लेसन का हम लोग ऑब्जेक्टिव लगभग में 40 ऑब्जेक्टिव हम देख चुके थे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो श्वसन 2 तरह से होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मछली का श्वसन है मछली मछली का जो साँस लेने वाला अंग है मछली का जो साँस लेने वाला अंग है, वो कौन-सा है? तो गिल्स है, गल्फ गल्फरा को बोलते हैं गिल्स। 43 नंबर, तिलचट्टा में कितने जोड़े रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े रंध्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी जो होता है, उसको ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो वायवीय श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन से इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन से बनता है। अगला क्वेश्चन जो है, वो कहता है पाइरूवेट के विखंडन से पाइरूवेट के विखंडन से पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा देता है जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया कहाँ होती है? यह क्रिया जो होती है, वो कॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी बोला जाता है। ऊर्जा गृह भी बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि पौधों में पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये आंसर गलत लिखा हुआ, 3.5 किलो केजी ऊर्जा मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस पौधे में रंध्र रहता है, अनुपस्थित रहता है? तो हाइड्रीला में। किस किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो हाइड्रीला पौधे में जो होता है, वो रंध्र अनुपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि किण्वन की क्रिया पाई जाती है? तो ईस्ट में किण्वन की क्रिया पाई होती है ईस्ट में। ट्रैकिया किस जीव के श्वसन अंग है? ट्रैकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का। अगला क्वेश्चन है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है? तो चालनी नालिका फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। पौधे में 2 प्रकार के ऊतक होता है, जाइलम तथा फ्लोएम। आरबीसी की जीवन अवधि होती है आरबीसी की जीवन अवधि होती है तो 120 दिन। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स को बोला जाता है आरबीसी शॉर्ट रूप में। आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक संवहन उत्तक है? तो संवहन उत्तक के रूप में 2 होता है। पहला है जाइलम उत्तक। जैसा आप लोग जानते हैं कि पहला जो होता है, पहला जाइलम ऊतक और दूसरा फ्लोएम ऊतक। इस दोनों ऊतक को हम संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं। संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं। तो संवहन ऊतक जब भी क्वेश्चन में आएगा संवहन ऊतक कौन है, तो जाइलम तथा फ्लोएम दोनों ऊतक संवहन ऊतक है। रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। रक्त एक ऊतक है और रक्त संयोजी ऊतक है। रक्त संयोजी ऊतक है। 55 नंबर, मानव हृदय घिरा हुआ है किससे? तो पेरिकार्डियम से।
पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है मानव हृदय। मानव में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जिस अभी पढ़े थे आरबीसी, अब आ गया डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन इसकी जीवन अवधि होती है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका। रुधिर चाप नियंत्रित करता है कौन? तो एड्रीनल। रुधिर चाप नियंत्रित कौन करता है? तो एड्रीनल। अगला क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।